कि विधि तो पता होनी चाहिए ना आपको। राहु चौथे घर में होता है, लोगों के कहते हैं माँ के घर में शांत है, ऐसे शांत नहीं होता, उल्टा हार्ट अटैक हो जाता है जिनके चौथे घर में राहु हो। तो विधि यही है। सिंह लगन को तो विशेष बता रहा हूं, वाइट चीजें वो भी बनी नहीं होनी चाहिए, कच्ची होनी चाहिए। कच्चे चावल, कच्चा दूध, कच्ची चीनी, कच्चा आटा। जितनी डोनेशन करेंगे सिंह लगन वाले, उतना ही उनके जीवन से दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, मुकदमे, परेशानियां, झगड़े दूर होते जाएंगे। ये पक्का उपाय है आपका सारी उम्र का। तो जरूर नोट कीजिए। मूंगा माणिक पुखराज धारण करना है, वाइट चीजें बांटते जाइए, आपकी आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। चलिए कन्या लगन की बात करते हैं। 6 नंबर लगन बुध का लगन है। मंगल आपके लिए प्रबल शत्रु होता है, क्योंकि मंगल तो ऐसे घरों का स्वामी है जिन्हें कुंडली में भी नेगेटिविटी कहा गया है। 8th एंड 3rd, ये जो तीसरा 8वां दोनों घर है ना, इनके अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी होती है, क्योंकि दोनों उत्साही बड़े पराक्रमी घर हैं। यहाँ पर एंटी प्लैनेट चला जाए तो वो खराब कर देता है, हाई स्पीड हो जाती है उसकी। तो कन्या लगन वालों के लिए अष्टम भाव मृत्यु स्थान का स्वामी मंगल है। तीसरे भाव पराक्रम स्थान का भाव स्वामी मंगल है। आपके लिए शत्रु भी है। आपके 11th हाउस में चला गया है, नीच भी और वक्री भी। ध्यान से अब इसको समझ लीजिए जो मैं आपको बताने लगा हूं। आपके लिए प्रबल शत्रु है। 11वां घर होता है लाभ स्थान, पिता का लाभ, पिता का आशीर्वाद 11वें घर से मिलता है। और उधर से मृत्यु स्थान का स्वामी भी है, उधर से आपके एनर्जी हाउस का लॉर्ड भी है। तो जितना ये खराब हो रहा है, नीच हो रहा है, डाउन जा रहा है, उतना ही आपके इन तीनों ग्रहों का नुकसान हो जाएगा। पिता का लाभ खराब हो जाएगा, अपनी आय लाभ यश खराब कर देगा, अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कोई कष्ट आ सकता है, अपना ही एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको प्योरली प्योरली मंगल की चीजें दान करनी है। प्योरली आपको तो व्हाइट चीजें भी दान नहीं करने की जरूरत, आपको सीधा सीधा लाल चीजें बांटते जाना है, बांटते जाना है। टमाटर हो, सेब हो, अनार हो, अनारदाना हो, जितनी लाल चीजें आप बांटते जाएंगे उतना आपके जीवन से परेशानियां निकलती जाएंगी। अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा। ग्रीन, ब्लैक और क्रीम कलर धारण करने से होगा। बुध, शुक्र, शनि आपके योग कारक होते हैं। पन्ना, नीलम और ओपल धारण करके रखिएगा, तो जाके आपका बचाव होगा। लेकिन लाल रंग का मंगल आपका बचाव करने नहीं, नुकसान करने आया। उसके दान करने हैं। गलती से भी कभी मूंगा धारण नहीं करना है, बस इतनी सी बात है। अब आइए तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के लिए मंगल, अब ध्यान से सुने, तुला लगन दैत्य श्रेणी में आता है, मंगल देव श्रेणी में आता है। यहां पर मंगल आपके लिए बचपन में जब खेलते थे ना, बिल्ली सांझी, कि इस टीम से भी खेलेगा, इस टीम से भी खेलेगा। तो वो कुछ ग्रह बिल्ली सांझी होते हैं कि देव लगन वालों के लिए भी फायदा कर जाते हैं, और दैत्य लगन वालों के लिए भी कहीं ना कुछ छुप कर लाभ दे रहे होते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। तुला लगन के लिए यही मंगल दूसरे घर के और 7वें घर के स्वामी होते हैं। अब दूसरा घर है धन, वाणी, कुटुंब, परिवार। 7वां घर क्या है? जॉइंट वेंचर्स, बिजनेस, व्यापार, पति या पत्नी, जीवन साथी। जॉइंट वेंचर्स उसी को कहते हैं कि पार्टनर हाउस भी है ये, चाहे वो बिजनेस में है चाहे वो घर में है। तो यहां पर आपको बड़े ध्यान से समझना, अब इसको करना क्या है आपको। मंगल ग्रह आपको धन भी देने वाला है, आपको जीवन साथी का सुख भी देने वाला है। कुंडली में आपके अगर मंगल बिगड़ा हुआ हो, कुंडली वाला, अब यहां की तो बात अभी नहीं करूंगा, कुंडली में अगर मंगल आपके साथ गड़बड़ कर रहा हुआ कि नीच है, वक्री है, अस्त है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, केतु के साथ है कुंडली में, तो आपको रक्त विकार भी दे देगा। क्योंकि मुख का भी ये घर है, 7वां घर भी है। 7वां घर होता है हमारे लोअर पार्ट्स, इंटरनल लीकेज ऑफ ब्लड, मुख से आती है फिर बाहर। मुख में भी, मसूड़ों में, दांतों में कहीं ना कहीं से ब्लड की लीकेज होनी शुरू हो जाती है जब मंगल खराब हो जाए कुंडली में। और ऊपर से अगर गोचर में भी खराब हो जाए तो ये थ्रेट होता है एक तरह का
ये एक गड़बड़ होती है जीवन में कि कुंडली में भी खराब, राहु केतु शनि से पीड़ित है, और अब गोचर में भी खराब। तो एक तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, दूसरा फिर धन की कमाई मंगल ने देनी है आपको, ध्यान से सुनते जाइए, और जीवन साथी का सुख या पार्टनरशिप का सुख भी मंगल ने देना है आपको। तो यहां पर मूंगा तो आपको धारण नहीं करवा सकते, क्योंकि दूसरा और सातवां घर जब हम आयु मृत्यु की काल गणना करते हैं तो मारक स्थानों में आ जाता है, दूसरा सातवां आठवां, ध्यान से सुनते जाइए, ये मारक स्थानों में आ जाते हैं। इसलिए तुला लगन को मूंगा हरगिज कभी भी जीवन में धारण नहीं करना चाहिए, चाहे उच्च पड़ा हो। ये तो एक पक्की बात नोट करके रख लीजिए साइड पे। अब आपका धन देने वाला भी मंगल है, आपको पार्टनरशिप का सुख देने वाला भी मंगल है। कुंडली में अगर खराब घरों में हुआ, कर्जे के घर में चला गया तो आप कर्जाई हो जाएंगे, क्योंकि छठा घर रोग शत्रु दे देता है। अष्टम में चला गया तो ये बहुत सारी चोट, ऑपरेशन, एक्सीडेंट करवा देता है। 12वें घर में अगर चला गया और खतरनाक होता है, जेल यात्रा तक करवा देता है, विदेश में जाकर झगड़ा करवा देता है। तो 6, 8, 12 का मंगल बड़ा खराब होता है। राहु केतु शनि के संपर्क में आ गया तो और सत्यानाश कर देता है। तो कुंडली वाला मंगल खराब और यहां पर गोचर वाला मंगल खराब, तो तुला लगन के लिए सीधा सीधा ये थ्रेट है कि हेल्थ बचाकर रखिएगा, धन का नुकसान ना हो जाए मंगल के कारण, पति या पत्नी की सेहत में खराब है ये मंगल। ध्यान से आप समझ लीजिए इसको करना क्या है। मंगल कार्तिकेय, अभी अभी मैंने आपको बता दिया था, शिव परिवार में होती है वो प्रतिमा, वहां पर जाकर आपको लगभग हर रोज ही जाना चाहिए इन दिनों में जब मंगल खराब है। जब आप गणपति पर, शंकर जी पर जल अर्पित करते हैं, माता गौरी पर भी कर देते हैं, नंदी बाबा को भी नहला देते हैं हम, तो कार्तिक महाराज को भी अभिषेक करना चाहिए। चंदन जो शिव जी को लगाया जाता है, कार्तिक के मस्तक पर भी लगा दीजिए, वो शांत रहेगा। ये उपाय है आपका, क्योंकि दान की थ्योरी तो वही रहनी है, रेड चीजों की, खट्टी लाल चीजों की, साबुत मसर की दाल की, टमाटर की, चटनी की, राजमा की, अनार दाने की, अनार की। ये डोनेशन थेरेपी है, ये भगवान को नहीं चढ़ते, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा ना हो जाके उसको उल्टा कराएं। ये डोनेशन में जाएगा, जहां पे लंगर हो, भंडारा हो, वहां लाल चीजें बांटिएगा, तो यही आपका दूसरा और सातवां घर आपको धन देने लग जाएगा, हेल्थ सेट कर देगा। यहां पर एक अलग थ्योरी से उपाय होता है, हनुमान जी को लाल तिकोना झंडा चढ़ सकता है, उससे बहुत फायदा हो जाता है फिर आप लोगों का, फिर पैसे आने शुरू हो जाते हैं, फिर ज्वाइंट वेंचर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तिकोना झंडा लाल हो गया तो मंगल है, त्रिकोना हो गया तो केतु है, उच्च हो जाता है। तो ये तुला लगन के लिए है कि मूंगा धारण मत कीजिएगा, कार्तिक के भगवान को जल अर्पित करें, उनके भी मस्तक पे चंदन का तिलक लगाएं, शांति रहेगी। रेड चीजों का दान कीजिएगा। आपके योगकारी कौन है? हरा काला क्रीम, बुध शुक्र शनि, जिसको धर्म त्रिकोण कहते हैं, इसका पूरा एपिसोड मैं आपको दे चुका हूं, उन्हीं को स्ट्रांग रखिएगा तो बचाव होगा। पन्ना नीलम ओपल धारण करना है आपको, शनिदेव के पक्के भगत बन जाइए। तुला लगन को बता रहा हूं, कितनी भी बड़ी मुसीबतें हों, कितनी बड़े बड़े डॉक्टर बता दे तुम्हारे टेस्ट में ये आ गया वो आ गया, शनि देव के पक्के भक्त बन जाइए, वही बचाने वाले हैं, क्योंकि अब तो वो शुभ अवस्था में भी है। ठीक है, मंगल के दान, शनिदेव का तेल अभिषेक, पन्ना नीलम डायमंड पहन के रखिए। ये है तुला लगन। वैसे मैं बता देता हूं, आपके 10वें घर में ये वक्री और नीच है। 10वां घर जो है वो क्या होता है पता है आपको? व्यापार का, जॉब का, सरकार का, पिता का, वहां पर ये कुछ ना कुछ मतभेद जरूर पैदा कर सकता है, थोड़ा बचाव होगा, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं। अब आइए वृश्चिक लगन, 8 नंबर लगन आपके सामने ही बैठा हुआ हूं मैं, मेरे से ही सीख लीजिए। ये मैंने मूंगा पहना हुआ है, जितना मर्जी मंगल नीच हो, जितना मर्जी अस्त हो, जितना मर्जी वक्री हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि नीच का ग्रह है या 6, 8, 12 में। मेरा ग्रह अगर छठे घर में चला जाएगा, मैं उसे मजबूत करने के लिए मूंगा पहनूंगा। मेरा ग्रह अगर नीच होकर कमजोर हो जाएगा, मैं तो भी मूंगा पहनूंगा। मेरा ग्रह अगर 8वें मृत्यु स्थान में जाकर डाउन चला गया, मैं तो भी मूंगा पहनूंगा कि उस डाउन को वापस लेके आऊं। मृत्यु स्थान में जो राशि है उसका इलाज करूंगा ना। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए यही मंगल भाग्य स्थान में है, 9वें घर में,
तो भाग्य को मंदा कर सकता है, क्योंकि आपका ग्रह वीक हो गया। आपके बने बनाए स्कीम्स रुक सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि मंगल वीक हो गया। तो आपको तो कुछ भी नहीं करना, हनुमान जी को लाल लेप करना है ताकि मंगल मजबूत हो जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लाल रुमाल जेब में रखना है, लाल तिलक मेरी तरह लगाना है, लाल कलाई पे मौली बांधनी है, लाल मूंगा धारण करना है, गुड़ का सेवन करना चाहिए, तांबे में जल पीना चाहिए। लाल देह लाली लसे अरुवर लाल लंगूर, हनुमान जी का नाम जाप कीजिए, उनको भी लाल कीजिए, स्वयं भी लाल चीजें धारण कीजिए, टी शर्ट्स ले आइए 4-5 लाल रंग की, भाग्य फिर से जागृत हो जाएगा। इजी काम है। सो आपको रेड येलो व्हाइट मैरून थ्योरी वृश्चिक लगन वालों को प्रयोग करनी है, जिसमें मैरून तो आएगा माणिक, व्हाइट आएगा मोती, लाल मूंगा, पीला पुखराज। यही रेड येलो थ्योरी है जो मेरे आसपास आप देखते रहते हैं। अब आइए धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन होता है देवगुरु बृहस्पति का। मंगल यहां पर आपके मित्र ग्रह को कहा गया है, क्योंकि पंचम त्रिकोण के स्वामी हैं, द्वादशेष भी हैं, लेकिन त्रिकोणपति होने के कारण दूसरी राशि का फल कमजोर हो जाता है, शुभ राशि का फल ज्यादा मिलता है। 8वें घर में जाकर कमजोर हो गए, यहां पे गड़बड़ है। मित्र ग्रह अष्टम स्थान में चला जाए, पैर में टांग में चोट आती है, भाई की सेहत के लिए, भाई के साथ संबंधों के लिए खतरा बन जाता है। एक्सीडेंट से भी बचिएगा, वाहन ध्यान से चलाइएगा। 2-3 जनों को बता देता हूँ, कर्क लगन वाले, एक मेष लगन वाले और अब धनु लगन वाले, वाहन ध्यान से चलाइएगा, ठीक है, क्योंकि मंगल 8वें घर में एक्सीडेंट का कारक भी होता है, तो वाहन से ही हो जाते हैं एक्सीडेंट। सीढ़ियां आराम से उतरिएगा, तेजी बिल्कुल मत दिखाइएगा। 8वां घर सीधा पैर पे प्रहार होता है, टांग पे प्रहार होता है। जिन लोगों के 8वें घर में मंगल है वो देख सकते हैं, जब जब मंगल का अंतरा आएगा आपके पैर में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। 16वें साल में आ जाती है, 32वें साल में आ जाती है, 64वें साल में आ जाती है। 16 का जो आंकड़ा है ना, 16 16 32 फिर 64, ऐसे चेक कीजिए। अष्टम मंगल वाले के हर ऐसे 16 32 64 में पैर में परेशानी आती है। तो आपको धनु लगन वालों को, क्योंकि ये योग कारक है, डाउन नहीं होने देना इसको। आपने भी वृश्चिक लगन की तरह ही मूंगा धारण करना है। अब ध्यान से सुनिए, 8वें घर में मंगल है, तो मैं आपको कह रहा हूं मूंगा धारण करना है। 8वें घर में चंद्र की राशि में खराब है ना, जो इसको खराब कर रहा है उसको दूर कीजिए, चंद्रमा को। तो चावल चीनी आटा दूध आप इसको बांट दीजिए, वृद्ध आश्रम में, विधवा आश्रम में, गरीब बुजुर्ग महिलाओं में, उनके चरणों को स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए जबरदस्ती। ऐसे दूध की थैली दीजिए, बोलो माता मेरे सिर पे हाथ रख दे। माता ने थोड़े सिर पे हाथ रख के कहता ना, जिंदा रह पुत जवानियां मान। तो वही चंद्रमा जो मंगल को नीच करता है, उसके मुख से निकलवाइए जाकर, आशीर्वाद लीजिए। तो व्हाइट चीजों का दान वृद्धाश्रम में, विधवा आश्रम में, बुजुर्ग या अपने घरों के आसपास कोई, हमारी जरूरी नहीं हमने आश्रम में ढूंढने चले जाना है, हमारे रिश्तों में होता है, कोई हमारी रिश्तेदारी में कोई लेडी कोई ऐसी हो जो नीडी हो, उसको जाके दान कीजिए, उससे जबरदस्ती चरणों को हाथ लगे आशीर्वाद लीजिए, चंद्रमा शांत हो जाता है, आशीर्वाद देने लग जाएगा। तो धनु लगन वालों के काम बनने शुरू हो जाते हैं। सही माँ को जाके कुछ ना कुछ गिफ्ट उपहार दीजिए, उससे जबरदस्ती आशीर्वाद ले आइए, तो ये हो जाएगा। होता है, पर अब क्या करें, घरों में मतभेद हैं अपनी सखी माँ के कारण। सखी माँ से बहुत, हमारे पास इतनी कहानियां है ना, जितनी नैतिकता थी सारी खत्म हो चुकी है। हम कहते हैं माँ का आशीर्वाद, माँ ने ये आशीर्वाद दिया, माँ ने ये दे दिया। अब लोगों के घरों में ये गड़बड़ उल्टी हो रही है। बहुत स्टोरीज है हमारे पास कि माँ ने ही घर में मतभेद पैदा किए हुए हैं, ऐसी बातें हैं। तो इसलिए गऊ भी माँ है, बूढ़ी औरत भी माँ है, बुजुर्ग जो नीडी पर्सन है वो भी माँ ही है। अपने घर वाली माँ अगर नहीं मानती तो फिर तो भैया वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। चावल चीनी आटा दूध जितना दान करेंगे उतना ही मंगल की जो शक्तियों को कमजोर करने वाला चंद्रमा भी आपको आशीर्वाद देने लग जाएगा। मूंगा धारण करके रखिएगा, हनुमान जी की भक्ति कीजिएगा। तरीके सारे देव लगन वालों को मैंने बता दिए हैं। अष्टम स्थान है, धनु लगन वाले थोड़ा ड्राइव ध्यान से करें। मकर लगन की बात करें, आइए, मकर लगन भी सांझी बिल्ली है मकर लगन वालों को भी मंगल मित्र भाव है। देखिए, हालांकि शनि का लगन है, मकर में तो उच्च हो जाता है मंगल। देखिए क्या क्या शानदार है ये विद्या
कि मित्र के घर में चंद्रमा में नीच है, कर्क में जहां आजकल चल रहा है, लेकिन शनि के घर में जाके उच्च हो जाता है मंगल के घर में। ये ऊपर वाला जानता है क्यों उन्होंने ये चीजें। अब अगर कोई कहे 2+2=4 क्यों होता है, वो नहीं मुझे पता। मुझे ये पता है कि 2+2=4 होता है, पर मैथमेटिक्स बनाने वाले ने 2+2=4 क्यों बनाया है, 2+3=4 क्यों नहीं बनाया, ये मुझे नहीं पता। तो वो सारी मैथमेटिक्स हम आपको वैसे ही सीखते हैं कि मैडम ने कहा, हमारे स्कूल टीचर ने 2+2=4 होता है, हमने भी सीख लिया। और यहां पर भी मकर लगन में मंगल उच्च होता है, इसलिए मकर लगन वालों को मंगल ग्रह चौथे घर और 11वें घर का स्वामी है। चौथा घर होता है घर, गाड़ी, भवन, वाहन, सेहत देने वाला मंगल है। इनकम, आय, लाभ, यश देने वाला ग्रह मंगल है। तो यहां पर मंगल आपके लिए शुभ है, लेकिन 7वें घर में नीच और वक्री है। 7वां घर होता है पति का, पत्नी का, जॉइंट वेंचर का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का। थोड़ी गड़बड़ वहां हो सकती है, क्योंकि सुख का स्वामी वक्री और नीच, लाभ का स्वामी वक्री और नीच। यहां पर आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। सीधा सीधा आप स्वयं जाकर हनुमान जी को गुड़ चढ़ा दीजिए, बस। आपको ना तो चंद्र के दान करने की जरूरत है, ना मूंगा धारण करने की जरूरत है। आपको हनुमान जी को लाल गुड़ और चने चढ़ा दीजिए जाके, तो मंगल का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप सिंदूर का लेप भी कर सकते हैं हनुमान जी को। आप हनुमान जी को लाल चोला, लाल झंडा, लाल अंग वस्त्र, लाल कपड़े का चोला भी चढ़ा देंगे तो भी मकर का राजयोग खुल जाएगा, लेकिन मूंगा धारण नहीं कर सकते। आपको पन्ना, नीलम और ओपल ही धारण करना चाहिए। योगकारी ग्रह अपनी जगह पर रहेंगे, बुध, शुक्र, शनि है। शुभ रंग आपके वही रहेंगे, ग्रीन, ब्लैक, क्रीम। लेकिन क्योंकि मंगल बिल्ली सांझी है, तो हनुमान जी को लाल चीजों से श्रृंगार कर दीजिए, लाल भोग लगा दीजिए, वहां पर फायदा मिल जाएगा। 7वें घर में है ये आपके मकर लगन वालों के। पति या पत्नी से मतभेद पैदा करता है, सेहत खराब करता है, पार्टनरशिप डाउन करता है, इसलिए ये उपाय जरूर कीजिएगा। अब आइए 11 नंबर, कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए मंगल बहुत खराब है, छठे घर में नीच भी, वक्री भी। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जे का परेशानी देने वाला होता है। मंगल तो है ही कर्जे का स्वामी। वैसे भी मैंने देखा है उन लोगों का कर्जा कभी उतरता नहीं है जिनकी कुंडली में मंगल छठे घर में हो, या मंगल राहु केतु शनि से पीड़ित हो, या मंगल 8वें या 12वें घर में हो। मतलब मंगल एक अलग से सोर्स है जिसको कारक तत्व कह देते हैं। कर्जे का कारक भी मंगल ही होता है। तो मंगल तो छठे घर में आया नहीं, कर्जाई हो जाता है आदमी और सारी उम्र जूझता रहता है उसके साथ ही। तो इस समय कुंभ लगन के छठे चला गया है, शुभ नहीं है आपके लिए। आपको वो जो दान वाली थेरेपी में जाना पड़ेगा। कौन सा? साबुत मसूर, टमाटर, गाजर, सेब, अनार, अनारदाना, इमली, चटनियां, लाल रंग के जूस, ऑरेंजेस, ये सब दान कीजिएगा। भगवान को नहीं चढ़ाने, लंगर में या किसी निर्धन को सीधा। तो जाकर इस कर्जे की स्थिति से निकलेंगे, रोग की स्थिति से, बीमारियों की स्थिति से, शत्रु की स्थिति से। हाँ, केवल एक फायदा देता है मंगल यहां पे, शत्रु का नाश कर देता है। इसको शत्रु हंता योग भी कहते हैं। पर यह ज्यादा योग उनको फायदा करता है जो देव श्रेणी के, मेष हो, वृश्चिक हो, करक हो, सिंह हो। उनका मंगल छठे चले जाए तो घर में बैठे बैठे शत्रु खत्म हो जाते हैं। खत्म आपके भी हो जाएंगे, पर आपको दान भी करना चाहिए, कहीं आपका खुद का नुकसान ना हो जाए। चलिए अब आइए मीन लगन की बात करते हैं। 5वें घर में मंगल वक्री भी और अस्त भी। ध्यान रखें, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और लगन है उनका मीन, और दशा या अंतरदशा में भी मंगल हो तो ये बेबी के लिए परेशानी, गर्भ के लिए परेशानी, इसी को मिसकैरेज कहते हैं। मंगल तो ब्लड है। अगर संतान के 5वें घर में वक्री हो, अस्त हो, नीच हो और उसकी दशा और अंतरदशा भी हो, अब ये सारी बातें दशा अंतरदशा को जोड़ लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी, तो जाकर ये बातें 100% लागू हो जाती हैं। तो मीन लगन वालों को समझना चाहिए, क्योंकि आपके दूसरे और 9वें घर का स्वामी भी है। भाग्य स्थान होता है 9वां घर, धन स्थान या कुटुंब स्थान होता है दूसरा घर। पंचम भाव में जाकर नीच हो गया है, वक्री हो गया है। अब ध्यान से समझिए उपाय क्या करेंगे। अब जब हम कहते हैं नीच हो गया, वक्री, तो डर लगेगा कि अरे जल्दी जल्दी इसको छोड़ो, दूर कर दो। नहीं, इसको मजबूत कीजिएगा, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा।
आपको भी लाल सिंदूर का लेप हनुमान जी को चढ़ाना है, तो जाके योगकारी ग्रह वापिस मजबूत होगा। पंचम भाव के स्वामी जिसने औलाद, विद्या, एजुकेशन, अफेयर्स देने हैं, वो चंद्रमा है। आपको मजबूत करना है, स्पेशली सुच्चा मोती धारण करना है, अधिक से अधिक चांदी धारण करनी है, बिना जोड़ का चांदी का कड़ा धारण करना है, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, मूंगा लाल भी पहन सकते हैं, व्हाइट भी पहन सकते हैं, तो जाकर संतान का सुख मिलेगा, तो जाकर एजुकेशन मिलेगी, तो जाकर सडन गेन प्राप्तियां होंगी। पांचवें घर से तो लॉटरी लग जाती है। तो आपका योगकारी ग्रह कमजोर हुआ है, उसे वापस खींच लीजिए, और जिस राशि में कमजोर हुआ है उसे भी मजबूत कर लीजिए। हाँ, आशीर्वाद लेने जा सकते हैं आप भी बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लीजिए। मंगल के बैड इफेक्ट से अगर बचना है तो साबुत मसूर की दाल दान कीजिए, गर्भ की रक्षा होगी, संतान के ऊपर बैड इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आपको मैंने आज प्रयास किया है, थ्योरी साथ में समझाई है, कलर थेरेपी की, जेम्स थेरेपी की, डोनेशन की, किसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आई होगी क्योंकि टेक्निकल बात हो गई है। तो कुल मिलाकर आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूं, चाहे आप मेष हैं, वृश्चिक हैं, सिंह हैं, कोई भी लगन है, देव हैं, दैत्य हैं, साबुत मसूर की दाल एक नेगेटिव मंगल होती है। मेरे लिए भी, चाहे मैंने मूंगा पहना हुआ है, दान ही करनी है। आपके लिए भी, चाहे आपने नीलम पन्ना हीरा पहना हुआ है, दान ही करनी है। और 7 जून तक मंगल ग्रह काबू नहीं आएगा। इसके बीच में 6 दिसंबर यानी कि कल रात्रि से या सुबह 7 तारीख से लगा लीजिए, 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक जो आसपास घटनाएं, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, अग्निकांड, युद्ध, सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी, आपके सामने रिजल्ट आएगा कि कैसे मंगल जब बिगड़ता है दुनिया में आग ही आग होती है। हम बचे रहें, इसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है। कोई भी बात इस तरफ नहीं रखी है, मैंने सारी बातें ओपनली बता दी हैं। आपको क्या देखना होता है ये भी समझ लीजिए। आपको देखना है आपकी कुंडली में मंगल 6ठे, 8वें, 12वें घर में है, तो फिर एस्ट्रोलॉजर के सहारे से ही उपाय होगा। आपको देखना है आपकी कुंडली में मंगल राहु के साथ अंगारक दोष, शनि के साथ अंगारक श्राप, केतु के साथ अंग भंग योग होता है। मंगल केतु वालों के तो उंगली कटना, पैर कटना, जख्म के कारण मैंने शुगर के मरीजों को देखा है। तो ये मंगल राहु केतु शनि के साथ ठीक नहीं होता। मंगल 6, 8, 12 में ठीक नहीं होता। मंगल कर्क राशि में नीच हो तो ठीक नहीं होता। ऐसे में मंगल की दशा अंतरदशा चल रही हो बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो आपको इस जनरल रेमेडीज के अलावा एस्ट्रोलॉजर की सहायता भी लेनी पड़ेगी। तो ये बात है। चलिए, लंबा सा लाइव हो गया है ना, फिर भी देख लेते हैं आप क्या कह रहे हैं। जनरल क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अपना लगन अपनी राशि मत बताइएगा, सिर्फ 2-4 मिनट आपसे और बातें करूंगा। मीन लगन लेडीज हनुमान चालीसा रीड कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। हनुमान चालीसा रीड करने से कोई भी किसी तरह की रोक नहीं है, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बालक हो, बालिका हो। हाँ, इतना जरूर नियम है कि हनुमान जी को जो स्पर्श किया जाता है, लाल मूर्ति को लेप किया जाता है या लंगोट बांधा जाता है, वो पुरुष करें। रक्षाबंधन के दिन राखी बांध सकते हैं हनुमान जी की कलाई पर। सो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको समझ लेना चाहिए। पाठ करने में तो कोई हर्ज नहीं है। संयम शर्मा ने लिखा है इफ यू पर्सनली क्वेरी, चलिए ठीक है, जो जो लोग पर्सनली मिलना चाहते हैं, संयम ने मेरा नंबर दे दिया 9872065786। थैंक यू। हरीश कुमार जी ने लिखा है दाल कौन से दिन दान करनी है? दाल मंगलवार को तो दान करनी ही चाहिए। अगर कोई ज्यादा ही कष्ट आ गया, अगर डॉक्टर ने बता ही दिया कि भाई तुम्हारी रिपोर्ट में ये आ गया वो आ गया, तो 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन लगातार थोड़ी थोड़ी दाल दान करते रहना चाहिए। अलग अलग चीजें भी दे सकते हैं। खट्टी लाल चीजों में नेगेटिव मंगल होता है, मीठी लाल चीजों में शुभ मंगल होता है। मीठी लाल चीजें भगवान जी को चढ़ती हैं, खट्टी लाल चीजें दान में इसलिए की जाती हैं कि वो दूर हो सके। कितनी करनी है ये मैं नहीं बता सकता, ये आपकी पॉकेट के हिसाब से, आपकी हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं बताऊंगा फिर आप डर जाएंगे। दान कम से कम वजन का 10वां हिस्सा मान्य होता है। अगर आपका वजन
90 किलो इधर 9-10 किलो दान करनी चाहिए। इसलिए हम इस नियम में आपको नहीं बांध रहे, क्योंकि दान तो तुला दान होता है भाई। इसलिए आपकी जेब अगर अलाउ करती है आधा किलो किलो दान करनी चाहिए। कितनी दान करने वाला काम एस्ट्रोलॉजर से मत पूछिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। चलिए, तो ये सारे उपाय समझिए, कलर थेरेपी समझिए, इसको आप शेयर कर लीजिए, ध्यान से समझें इसको, क्योंकि इसमें जो मैंने बातें बताई हैं ना, वो एक तरह की कलर थेरेपी भी है, डोनेशन थेरेपी भी है, योग कारक ग्रह को कैसे स्ट्रांग रखना है। एक ही परिवार में हर लगन के स्वामी होते ही हैं, किसी का सिंह होगा, किसी का करक होगा, किसी का मीन होगा, किसी का मकर होगा। तो अपने अपने लगन को जानिए और ये थ्योरी आप अपना लीजिएगा। पीजीएस ने लिखा है टमाटर गाय को खिला दें, बेस्ट रेमेडी है। गाजर और टमाटर गाय को खिलाना चाहिए। ये दैत्य श्रेणी वालों के लिए, वृष लगन, तुला लगन, मकर, कुंभ, मिथुन और कन्या, आपके लिए एक बेस्ट रेमेडी है। ये तो बहुत अच्छी बात लिखती है पीजीएस ने, मैं तो बताना भूल गया था कि गाय को अगर आप ये मंगल की चीजें खिला देंगे दैत्य श्रेणी वाले, तो गौ माता उसको कन्वर्ट करके गोबर और गौमूत्र बना देती है, जिसमें तो लक्ष्मी का वास है, शुक्र का वास है। तो आप अपने खराब मंगल को अच्छा शुक्र बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है पीजीएस ने। तो आप सबको पीजीएस को थैंक करना चाहिए, जिसने मुझे ये याद दिला दिया कि खराब ग्रह को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। खराब ग्रह कन्वर्ट करने के लिए आपको गाय को उस ग्रह की वस्तु खिला दें, तो वो तो उसको शुभ कर देती है, क्योंकि शुक्र तो खाद है, गोबर जो है वो शुक्र है। खाद का मतलब है दोबारा शक्ति उत्पन्न कर देना। खाद तो जमीन में डाली जाए गौमूत्र के छिड़काव से, तो फसलें जो हैं उनकी पावर बढ़ जाती है। वो अलग बात है, आजकल खाद राहु है। आजकल जितनी खेत में खाद जा रही है वो कैंसर पैदा करती है। आजकल पानी के लिए लड़ाई हमारे लुधियाना में हुई है, वो कैंसर पैदा कर रहा है पानी। क्यों? सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारी एनजीओज, हमारे उद्योगपतियों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, इन दोनों को एकता करनी चाहिए थी, एनजीओज को और उद्योगपतियों को, और दरवाजा खटखटाना चाहिए था सरकार का। सरकार घर बैठकर तमाशा देख रही थी, एनजीओज और उद्योगपति हमारे शहर में लड़ाई कर रहे हैं, जनता ट्रैफिक में फंस गई। एम्बुलेंस में एक बीमार बच्चे की मृत्यु हुई है, उसकी खबर नहीं बन सकी, लेकिन मुझे फोन आया मुल्लापुर साइड से कि एम्बुलेंस में उनके एक बीमार बच्चे की मृत्यु हो गई। जनता फंस गई ट्रैफिक में, एनजीओ और उद्योगपति इस राहु के कारण, इस गंदे पानी के कारण लड़ पड़े, जबकि दोनों को एकता करके सरकार का दरवाजा खड़काना चाहिए था। तो हमें यह भी नहीं पता हमें करना क्या है, हमें खाली राजनीति चमकानी है। बस कुछ लोग अपने आप को चमकाने के लिए फालतू के आंदोलन कर देते हैं, जबकि विधि कुछ और थी। तो खाद जो है इस समय राहु बन चुकी है, पानी राहु बन चुका है। उसे ठीक करने के लिए अलग विधि है जो सरकारी विधि है, ग्रह को ठीक करने के लिए पीजीएस ने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो धन्यवाद करना चाहिए पीजीएस का कि गाय को भी आप लाल चीजें खिला सकते हैं। सबसे लास्ट में जुड़ा है मेरा भाई अनुज अनुज शर्मा, स्वागत है मेरे मित्रा। 1.5 घंटा हो गया हूं तो आया चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको समझ आया होगा आज का लाइव। बहुत जरूरी लाइव था, क्योंकि मंगल ग्रह अमूमन 40 दिन बाद ठीक हो जाते हैं। इस बार 7 जून तक मंगल ठीक नहीं होने वाला। अगर आपको बीमारी महसूस हो, अगर आपको आपके टेस्ट में कोई नेगेटिव बात आ जाए, बिल्कुल डरिएगा मत, बिल्कुल डरिएगा मत, क्योंकि ये स्थिति ग्रह की है, इससे निपटना बड़ा आसान होता है। हाँ, आपकी कुंडली में अगर वही सिस्टम हुआ कि आपका सचमुच मंगल भी 6, 8, 12 में है, तो वो वहां पर वो फिर एक पक्की चीज बन जाता कि हाँ भी इसको ये बीमारी होनी ही है, ये तो ऊपर से लिखी हुई आई है। हाँ, आपका कुंडली वाला मंगल उच्च है, बढ़िया है, शानदार है, और गोचर में वीक हो गया, तो बिल्कुल डरिएगा मत। ठीक है? सो इन चीजों का ख्याल रखिएगा, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूं। आप लोग इस शेयर को, लाइव को शेयर कर लीजिए,
जो लोग पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब पे पंडित राजन शर्मा लुधियाना लिखेंगे तो आपको मेरे वाला चैनल मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप पुरानी सारी वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी शेयर किया कीजिए, इसको भी फॉलो किया कीजिए जो मेरा फेसबुक का प्रोफाइल या पेज है, ताकि इसकी रीच बढ़ती जाए और आप सबके साथ ज्योतिष की बातें अधिक से अधिक साझी होती जाए। इजाज़त दीजिए। जय श्री राम। नमस्कार।